चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद अलौकिक शक्तियों पर हमारे विश्वास को हिला कर रख दे। ये एक खुशहाल परिवार की सच्ची कहानी है जिनकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अगर कोई ये सोचता है कि बुरे नज़र और काली शक्तियां ये सब बस कहने की बातें हैं, तो शायद ये कहानी सुनने के बाद उसकी सोच बदल जाए। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक सबक है कि कुछ अनदेखी ताकतें होती हैं जो हमारी दुनिया को किसी भी पल बदल सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है अग्रवाल परिवार से। वो एक ऐसा परिवार थे जिन्हें देखकर कोई भी कहेगा, वाह क्या जिंदगी है, सफलता और खुशियों की जीती जागती मिसाल। परिवार के मुखिया थे राजीव अग्रवाल, जिन्होंने अपनी मेहनत से जमीन से उठकर आसमान छुआ था। उनकी पत्नी सुनीता घर की नींव थीं, जो पूरे परिवार को प्यार से एक साथ रखती थीं, और उनके 2 बच्चे करण और रिया घर की जान थे। एक परफेक्ट खुशहाल परिवार जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे। और अपनी इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक घर खरीदा। कोई ऐसा वैसा घर नहीं, बल्कि एक सपनों का महल। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक शानदार सफेद संगमरमर की हवेली। ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं था, बल्कि उनकी सालों की मेहनत का सबूत था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उस घर में कदम रखते ही उनका सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदलना शुरू हो गया। खुशियों की जगह एक अनजाने अजीब से अंधेरे ने ले ली थी। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए, पहला महीना तो सब ठीक था, लेकिन दूसरे महीने से ही घर में एक अजीब सी दबी दबी सी ठंडक महसूस होने लगी। और फिर सिर्फ 4 महीने बाद परिवार के मुखिया राजीव अग्रवाल की आधी रात में अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन सुनीता जानती थी ये सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं था। उन्होंने राजीव की आंखों में जो खौफ देखा था वो किसी बीमारी का नहीं, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति का था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहे थे जो कमरे में किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। राजीव के जाने के बाद उस घर का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया, और उसका अगला निशाना बना परिवार का वारिस करण। पिता की मौत ने करण को जैसे तोड़कर रख दिया। वो लड़का जो घर की रौनक हुआ करता था, अब घंटों तक चुपचाप एक ही जगह बैठा रहता, बस दीवारों को घूरता रहता, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। और फिर एक सुबह वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करण अपने बिस्तर पर मृत मिला। मौत का कारण बताया गया मल्टी ऑर्गन फेलियर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए। उसके सारे अंदरूनी अंग पूरी तरह सड़ चुके थे। ये मेडिकली नामुमकिन था। घर में अब 2 मौतें हो चुकी थीं। पति और बेटा जा चुके थे। अब उस बुरी ताकत की नजर थी परिवार की आखिरी उम्मीद, उनकी बेटी रिया पर। करण की तरह रिया का बर्ताव भी अचानक बदलने लगा। वो खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लेती, किसी से बात नहीं करती, बस अपनी ही माँ को ऐसे घूरती थी जैसे वो कोई दुश्मन हो। उसके कमरे से एक बहुत अजीब, मौत जैसी सड़ी हुई बदबू आने लगी थी। और फिर एक रात जब सुनीता ने रिया को कमरे में अकेले बड़बड़ाते हुए सुना, तो रिया ने मुड़कर ये भयानक शब्द कहे। आवाज तो रिया की थी, पर ऐसा लगा जैसे शब्द किसी और के हों। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हालात हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक होती जा रही थी। एक शाम सुनीता ने जो देखा वो किसी भी मां के लिए सबसे खौफनाक मंजर हो सकता था। रिया एक जानवर की तरह जमीन पर रेंग रही थी, गुर्रा रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, मुंह से लार टपक रही थी। ऐसा लगा जैसे उसकी इंसानियत ही खो गई हो। और फिर वो पल आया जब सारे शक यकीन में बदल गए। रिया के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जो सुनीता को सीधे धमकी दे रही थी। अब ये शीशे की तरह साफ था, रिया के शरीर पर किसी और शैतानी ताकत का कब्जा है। अब सुनीता को यकीन हो गया था कि ये लड़ाई डॉक्टरों और दवाइयों की नहीं है। इस जंग को जीतने के लिए उसे विज्ञान से परे जाना होगा, किसी और मदद की तलाश करनी होगी। परिवार की आखिरी उम्मीद थी मेहंदीपुर बालाजी, एक ऐसी जगह जो बुरी आत्माओं और ऊपरी ताकतों से मुक्ति दिलाने के लिए जानी जाती है।
वहां के पंडित जी ने जो खुलासा किया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने बताया कि ये सब एक सोची समझी साजिश है जिसे उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने उनकी तरक्की से जलकर करवाया था। 3 भयानक आत्माओं को उस घर पर भेजा गया था। एक ने राजीव को मारा, दूसरी ने करण को और तीसरी अब रिया के अंदर थी। और राजीव और करण की आत्माएं भी वहीं थीं जो कमजोर होकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थीं। रिया को मंदिर ले जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे नींद का भारी इंजेक्शन दिया गया, लेकिन उसके अंदर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने ना सिर्फ इंजेक्शन का विरोध किया बल्कि अपने मामा का गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। ये इस बात का सबूत था कि वो किसी आम ताकत से नहीं लड़ रहे थे। पूजा और रस्मों के बाद उस बुरी आत्मा की असली पहचान सामने आई। वो रमेश नाम का एक गैंगस्टर था जिसे सालों पहले उसकी पत्नी और बेटी के साथ मारकर उसी जमीन में दफना दिया गया था जहां अग्रवाल परिवार का घर बना था। और काला जादू करने वाले ने उन्हीं की भटकती आत्माओं का इस्तेमाल इस परिवार को बर्बाद करने के लिए किया था। आत्माओं से मुक्ति तो मिली, लेकिन इस पूरे भयानक अनुभव ने परिवार पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं मिटेगा। 16 हफ्तों तक चली कठिन पूजा के बाद रिया उन बुरी आत्माओं से तो आजाद हो गई, लेकिन राजीव और करण की आत्माओं को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। वो आज भी वहीं हैं और कभी-कभी रिया के जरिए अपनी मां से बात करने आते हैं। इस कहानी में आखिर में हर किसी को अपने कर्मों का फल मिला। जिस रिश्तेदार ने ये सब किया था उसका अपना ही पूरा परिवार बर्बाद हो गया। रिया आज भी उस भयानक सदमे से उभरने की कोशिश कर रही है और उसके पिता और भाई की आत्माएं आज भी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की तरक्की से जलकर उसका बुरा करने की साजिश तो रची जा सकती है, लेकिन कर्म का चक्कर किसी को नहीं छोड़ता। सवाल यह है कि क्या कोई सच में किसी का बुरा करके खुद कभी खुश रह सकता है?